अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात और यूनिफॉर्म में होगा। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सेनेट में पेश कर दी। खिताब में कहा कि आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। मार्शल ऑफ एयर फोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के टाइटल मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। ये टाइटल देने का इख्तियार वज़ीर आज़म का नहीं होगा बल्कि पार्लियामेंट का होगा। 27वीं तरमीम में आर्टिकल 243 में तरमीम आईनी अदालतों का क़याम और जजेस तकर्रुरी के तरीक़ेकार की तजवीज़ दी गई है। नए ज़माने की जो जहतें हैं और जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं उनको सामने रखते हुए 243 में कुछ चीज़ें जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। वो वजाहत इसमें मौजूद है, लेकिन फील्ड मार्शल हैं या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, बहरिया के लिए, फ़ज़ाइया के लिए और बर्री अफवाज के लिए। ये कौमी हीरोज़ होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा, और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है। इट्स अ टाइटल। तो उसके बाबत यहाँ पे लिख दिया गया है कि उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा, क्योंकि वो सारी कौम का हीरो है, किसी एक वज़ीर आज़म का या एग्जेक्टिव का हीरो नहीं है। आर्मी चीफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी उसी तरह वज़ीर आज़म की एडवाइस पे हुआ करेगी। 27वीं तरमीम कौमी असम्बली से मंगल या बुध तक मंजूर हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़ी खबर दे दी। कहा कि तरमीम मंजूर कराने में कोई परेशानी नहीं होगी। फील्ड मार्शल का ओहदा पूरी दुनिया में ताहयात होता है। ओहदा अपनी मुद्दत के मुताबिक होता है। मंगू मरियो और रुमेल भी ताहयात फील्ड मार्शल के ओहदे पर थे। अमेरिका में 6 स्टार या 5 स्टार जनरल ताहयात होते हैं। सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात कोई मुकदमा कायम नहीं किया जा सकेगा। सदर मुमलिकत को ना तो गिरफ्तार किया जा सकेगा और ना ही उन्हें सजा दी जा सकेगी। सदर के ओहदे को ताहयात तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए 27वीं तरमीम में तजवीज़ पेश कर दी गई। तरमीम आइन के आर्टिकल 248B में शामिल की गई है, जिसका मकसद सदर मुमलिकत को आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। पीपल्स पार्टी की जानिब से इस तरमीम का मुतालबा किया गया था, जिसे पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी में मंजूरी दे दी गई है। 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर मुशावरत का सिलसिला जारी है। बिलावल हाउस कराची में बड़ी बैठक लग गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बिलावल हाउस पहुंचे। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम की मुख्तलिफ शिकों पर गुफ्तगू होगी। मोहसिन नकवी ने पीपल्स पार्टी क़यादत से मौलाना फजल रहमान को मनाने की दरख्वास्त की है। कुछ देर बाद मौलाना फजल रहमान भी बिलावल हाउस पहुंच गए। मौलाना ने सदर मुमलिकत को 27वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। आसिफ जरदारी ने आईनी तरमीम पर इत्तेफाक की राय पैदा करने के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी। 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालतों के क़याम समेत 49 शिकों में तरमीम लाए हैं। जजेस के तबादले का मामला जुडिशल कमीशन पर छोड़ा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट से खिताब। कहा कि बिलावल भुट्टो के मशवरे पर NFC अवार्ड पर जिन मामलात में इत्तेफाक की राय नहीं हो सका वो पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे। उन नुकात पर बाद में बात होगी। MKM की बल्दियाती हुकूमतों को ज़्यादा माली इख्तियारात देना और BAP की बलोचिस्तान की सूबाई नशिस्तों में इजाफे का बिल सेनेट में पेश करेंगे। ने कहा कि वो जो एक दरीना ख्वाहिश और मुतालबा है कि एक वफाकी आईनी अदालत कायम की जाए, उसकी तजवीज़ पार्लियामान में लेके आई जाए, जो कि इस बिल के ज़रिए आज हम ले आए हैं। तो तजवीज़ ये दी जा रही है कि अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी जज को भेजना है, ये मामला भी जो कमीशन है जजेस अपॉइंटमेंट का, उसके सुपुर्द कर दिया जाए। हमारी हलीफ इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो प्रोविजंस हैं जो इस बिल का हिस्सा हैं, उसकी अप्रूवल तो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से ली है। ज़िद्दा कौमी मूवमेंट का मुकामी हुकूमतों को फाइनेंशली बाइख्तियार बनाने का और उनका ये कि इनके टेन्योर को प्रोटेक्शन दी जाए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का सूबाई सीटों में इजाफे का जो मुतालबा है वो बात भी वहाँ पे हो सकती है। हुकूमत की कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारिफ कराने की तजवीज़। मुजवज़ा तरमीम में मार्शल ऑफ एयर फोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के टाइटल भी मुतारिफ कराने की तजवीज़ काबीना से पास करदा 27वीं आईनी तरमीम के अहम नुकात सामने आ गए, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की जगह 9 रुकनी आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़ दी गई है। NFC अवार्ड के हवाले से तरमीमी मुसवदे में विफाक को सूबों के शेयर से मजीद 10% हिस्सा देने की तजवीज़ शामिल है।
कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारिफ करा। आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ का तकर्रुर सदर वजीर आजम की एडवाइस पर करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 को खत्म होगा। मुसव्विदे में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की जगह 9 रुकनी आईनी अदालत कायम करने की तजवीज दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के जजों की उम्र की बालाई हद 68 साल से बढ़ाकर 70 साल करने की सिफारिश कर दी गई। मुजव्वजा तरमीम में आला अदलिया के जजों की तकर्रुरी में सदर और वजीर आजम का किरदार कम करने जबकि जुडिशल कमीशन का किरदार बढ़ाने की तजवीज दी गई है। NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम से मुतालिक उमूर तरमीम में शामिल नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी 73 के आइन पर कोई कदगन नहीं आने देगी। PP रहनुमाओं ने मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। कहा कि जजिस तकर्रुरी पर खासी हद तक मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। JUI का मौक़िफ़ था जजिस के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पगड़ी किसकी भारी होगी, आईनी अदालत के जज की या सुप्रीम कोर्ट के जज की? कदगन नहीं आने दी 1973 के आइन पर। अपनी कीमत अदा की है, चाहे उसे सियासी कह लें, चाहे उसे जेलों में रहने का कह लें, चाहे आप कोई भी कुर्बानी कह लें। क्लास बाय क्लास रीडिंग होती रही। 80% ऑफ ऑलमोस्ट 80% ऑफ द बिल जो है उस पर रीडिंग होती रही है। लोगों के कंसेंसस आते रहे हैं, अपनी राय देते रहे हैं। जो हमने सजेशंस गवर्नमेंट को दी थी वो बाइंड आज एक्सेप्ट की हुई हैं। बाकी बारीक बीनी से हम कमेटी में उसको देख रहे हैं और अकॉर्डिंगली हम जैसे कि आप सब जानते हैं कि मतलब 26 अमेंडमेंट का शोर था और आप लोग बल्कि हमसे ज़्यादा जो इस चीज़ पे अवेयर हैं और आपके पास ज़्यादा खबरें होती हैं। लेकिन हैरत की बात है कि इस वक्त JUI के साथ कोई भी मुशावरत नहीं की गई थी, ना हमें किसी किस्म का कोई मुसवदा जो है फराहम किया गया था। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को वज़ीर आज़म की जानिब से दावतनामे मौसूल हो गए। वज़ीर आज़म हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में आज इशाया देंगे। विफाकी काबीना ने 27वीं तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने अज़रबैजान से वीडियो लिंक के जरिए काबीना इजलास की सदारत की। तरमीम की मंजूरी पर इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि सूबों के साथ वफाक के रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसी मुफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सबने मिलकर कोशिश की। उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और नून लीग के कायद नवाज शरीफ को भी तरमीम पर एतमाद में लिया। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की सिमत दुरुस्त हुई है। बात कर ले शहर कायद की तो कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू है। रवां साल पहले 10 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम के 54,000 से जायद वाकयात रिपोर्ट हुए। डकैती मुज़ाहमत पर 75 अफराद कत्ल कर दिए गए। रोशनियों के शहर में जराइम के अंधेरे, कराची डकैतों के शिकंजे में। रवां साल पहले 10 माह में स्ट्रीट क्राइम के 54,000 से जायद वाकयात रिपोर्ट। शहर बेअमा में डकैती मुज़ाहमत पर 75 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया। गुज़िश्ता एक माह के दौरान 48 शहरी कत्ल हुए। CPLC ने अक्टूबर में होने वाले जराइम के आदाद और शुमार जारी कर दिए। एक माह के दौरान मुसल्लह अफराद ने 25 गाड़ियां छीन ली। मुख्तलिफ इलाकों से 153 गाड़ियां चोरी की गई। अक्टूबर में 565 मोटरसाइकिलें गन पॉइंट पर छीनी गई। 3,119 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। 1,662 शहरियों को मोबाइल से महरूम कर दिया गया। भक्ताखोरी के 18 केसेस रिपोर्ट हुए। शहर कायद में गुज़िश्ता माह अगवा बराए तावान का एक केस रिकॉर्ड किया गया। कराची में डाकू राज, शहरी घर की दहलीज पर भी महफूज नहीं रहे। कुरंगी मॉडल कॉलोनी में सहाफी से डकैती, मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमान कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। कराची में डकैतों की यलगार, शहर कायद में कोई महफूज नहीं, सहाफी भी डाकुओं के निशाने पर। कोरंगी मॉडल कॉलोनी में डकैती, सहाफी को घर की दहलीज पर लूट लिया गया। मुल्जिमान ने शहरी को मोटरसाइकिल समेत कीमती सामान से महरूम कर दिया। 3 मुसल्लह डाकू मोटरसाइकिल पर आए, चलती गली में बेखौफ व खतर लूट मार करते रहे। गली से गुजरती खवातीन भी मंजर देखकर खौफजदा। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। दौरान डकैती मुल्जिमान ने सहाफी के भाई पर तशद्दुद भी किया। मुसल्लह डाकू वारदात करके बाआसानी फरार हो गए। शहर कायद में एक और हादसा, हैवी ट्रैफिक एक और शहरी की जान ले गया। गुलचने मेमार अयूब शाह मज़ार के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 45 साला मोहम्मद कामरान के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ताहम
ٹرک کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ڈرائیور کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے خوشخبری، بجلی 48 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی۔ نیپرا کا نوٹیفیکیشن جاری، بجلی ستمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی ہے۔ صارفین کو ریلیف نومبر کے بلوں میں منتقل کیا جائے گا۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے چلے، ون ڈے سیریز کے فیصلہ کن میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ مقابلے میں کامیابی کے باعث گرین شرٹس نے 3 میچز کی سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ شاہین آفریدی بطور کپتان اپنی پہلی ایک روزہ سیریز میں سرخرو رہے۔ ابرار احمد 4 وکٹوں، سائم ایوب 77 رنز کے ساتھ نمایاں ترین رہے۔ ون ڈے سیریز کا فیصلہ کن میچ، دوسرے مقابلے میں جیت کا خمار، پروٹیز ضرورت سے زیادہ اعتماد میں مبتلا تھے۔ 72 رنز کے اوپننگ اسٹینڈ سے مہمان ٹیم کی پارٹی فل آن ہو گئی۔ شاہین آفریدی 11 کا ارادہ کچھ اور ہی تھا، ابھی نہیں یا کبھی نہیں۔ گرین شرٹس کے لیے دوسرا راستہ اور کوئی نہ تھا۔ پہلی وکٹ گرنے کے بعد شاہینوں کا کلر پنچ، حریف ٹیم ناک آؤٹ ہو گئی۔ ایسا زوال آیا کہ پوری ٹیم 143 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ ڈی کاک نے 53، نے 39 رنز اسکور کیے۔ ابرار احمد نے 4، شاہین آفریدی، سلمان آغا اور محمد نواز نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بلے بازی میں بھی پاکستانی بیٹرز نے فینس کا مان رکھا۔ سائم ایوب نے 11 چوکوں اور 1 چھکے سے سجے 77 رنز اسکور کیے۔ محمد رضوان نے 32 اور بابر اعظم نے 27 رنز اسکور کیے۔ بابر اعظم نے انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرے ایک روزہ میچ میں بابر اعظم نے انٹرنیشنل کرکٹ میں 15,000 رنز مکمل کر لیے۔ اسٹار بیٹر نے مجموعی طور پر 370 انٹرنیشنل اننگز میں 15,000 رنز مکمل کیے اور وہ یہ سنگ میل عبور کرنے والے 5ویں پاکستانی بیٹر بن گئے۔ پاکستانی اسٹار بیٹر نے انٹرنیشنل کرکٹ کیریئر میں 31 سینچریز اور 104 رنز نصف سینچری اسکور کر رکھی ہیں۔ جنوبی افریقن اننگز کی ابتدا میں وکٹ سے مدد نہیں ملی۔ اسپنرز نے شاندار پرفارمنس سے میچ کی صورتحال یکسر تبدیل کر دی۔ شاہین آفریدی نے کامیابی کا کریڈٹ پوری ٹیم کو دے دیا۔ مرد میدان قرار پانے والے ابرار احمد نے کہا کہ گزشتہ میچز کا تجربہ کام آیا۔ رضوان سے بھی مفید ٹپس ملی، زیادہ فوکس لائن اور لینتھ پر دیا جس سے کامیابی ملی۔ تیسرے ایک روزہ میچ کے لیے کرکٹ فینس کی بڑی تعداد نے اقبال اسٹیڈیم کا رخ کیا۔ سپورٹرز نے پاکستان کی جیت کا یقین ظاہر کیا۔ بابر اعظم کے چاہنے والوں کی بھی کمی نظر نہیں آئی۔ ننھے بچے نے سبز ہلالی پرچم تھام کر سب کا دل جیت لیا۔ لٹل اسٹار ہیلمٹ پہنے اپنی باری آنے کا انتظار کرتا رہا۔ فیصلہ کن ایک روزہ میچ میں جنوبی افریقہ کی پہلی وکٹ 72 رنز پر گری۔ مہمان ٹیم کا پہلا کھلاڑی آؤٹ کرنے کے بعد شاہینوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، مزید 71 رنز کے عوض باقی 9 وکٹوں کا سودا کیا۔ گرین شرٹس نے پروٹیز کا کس طرح شکار کیا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئی سی سی نے ایشیا کپ ٹرافی تنازع کے حل میں مدد فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ دبئی میں بورڈ میٹنگ کے دوران وقفے میں ارکان نے اس حوالے سے بات کی، یہ معاملہ باقاعدہ ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا، لہٰذا میٹنگ میں اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ سائیڈ لائنز پر چند رکن ممالک نے کہا کہ ایشیا کپ ٹرافی کا تنازع حل ہونا چاہیے۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے بھی حل پر آمادگی ظاہر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے طے ہو۔ منفرد اور شائقین دوست قدم اٹھاتے ہوئے کرکٹ آسٹریلیا نے امریکی بیس بال کی مقبول روایت کو بگ بیش لیگ میں متعارف کروا دیا۔ کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق رواں سیزن میں بگ بیش لیگ کے میچز میں شائقین کو ہر اننگز کے پہلے اوور میں چھکے یا چوکے کی صورت میں کراؤڈ میں جانے والی گیند اپنے پاس رکھنے کی اجازت ہوگی۔ یہ نیا اصول صرف ہر اننگز کے پہلے اوور میں لاگو ہوگا۔ یہ اصول وومنز بگ بیش لیگ اور مینز بگ بیش لیگ دونوں پہ نافذ العمل ہوگا۔ آذربائیجان کی یوم فتح کی مرکزی میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں پاکستان، آذربائیجان اور ترکیہ کے برادرانہ تعلقات، تاریخی رشتوں اور اسٹریٹجک تعاون کی بھرپور عکاسی کی۔ اس موقع پر پاکستان آرمی کا دستہ بھی موجود تھا جس نے پاکستان کا قومی پرچم تھام رکھا تھا، جو تینوں ممالک کے درمیان اتحاد، باہمی اعتماد اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی مضبوط علامت ہے۔ آذربائیجان کی یوم فتح پر باکو میں شاندار ملٹری پریڈ کا انعقاد ہوا۔ فضا میں GF-17 تھنڈر طیاروں کی گھن گرج بھی سنائی دی۔ صدر آذربائیجان الہام علیوف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ آذربائیجان، پاکستان اور ترکی کے تعلقات نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ نیو یارک کی تاریخ کے پہلے مسلم میئر زہران ممدانی منتخب ہونے کے بعد پہلی بار عوام کے بیچ آ گئے۔ مسجد میں نماز ادا کی، مسلم امہ کے لیے دعا کی۔ خطاب میں کہا کہ نیو یارک کو مثالی شہر بنائیں گے۔
चाहता हूं कि शहर का कोई बाशिंदा भूखा ना रहे, नौकरी पेशा तबका तरक्की करे। लैंडो नॉरिस ने साओ पालो ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीत ली। ट्रैक पर उन्होंने स्पीड के साथ मिसाली कंट्रोल का मुजाहिरा किया। इस कामयाबी के बायस उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल पर करीब तरीन हरीफ ऑस्कर पियास्ट्री पर 9 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल कर ली है। दोबारा आपको आगाह करते चले कि लैंडो नॉरिस ने साओ पालो ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीत ली है। ट्रैक पर उन्होंने स्पीड के साथ मिसाली कंट्रोल का मुजाहिरा भी किया। जुड़वां शहरों में ट्रायल ब्लेजर्स क्लब के चर्चे। हैवी बाइकिंग क्लब ने धूम मचा दी। ईगल के नाम से मशहूर कर्नल रिटायर्ड आमिर जफर ने बाइकिंग क्लब की बुनियाद रखी, जिनके क्लब में 145 से जायद राइडर्स मौजूद हैं। कर्नल रिटायर्ड आमिर जफर मुल्क में उभरते हुए हैवी बाइकिंग कल्चर को मुनज़्ज़म और मुस्बत सिमत देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में हैवी बाइकिंग का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, मगर इस शौक को महफूज, मुनज़्ज़म और मुस्बत समत देने के लिए कुछ क्लब्स नौजवानों के लिए रोल मॉडल बनकर उभरे हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सरगर्म रोड रेबल्स और ट्रेल ब्लेजर्स क्लब न सिर्फ बाइकिंग के शौक को फरोग दे रहे हैं, बल्कि इसे एक तरबियती और समाजी मिशन में बदल चुके हैं। बाइकिंग क्लब्स के ये अरकान सिर्फ रफ्तार के दीवाने नहीं, बल्कि नज़्म-ओ-ज़ब्त, सेफ्टी और मुस्बत तर्ज जिंदगी के तर्जुमान हैं। ये हैं रोड रेबल्स और ट्रेल ब्लेजर्स के अरकान, वो क्लब्स जिन्होंने पाकिस्तान में हैवी बाइकिंग कल्चर को एक नई पहचान दी है। 2023 में रोड रेबल्स के आगाज के साथ ही मुल्क में पहली मर्तबा मुनज़्ज़म हैवी बाइकिंग कल्चर की बुनियाद रखी गई। बाद-अज़ां MXD के तहत ट्रेल ब्लेजर्स का क़याम अमल में आया, जो आज रावलपिंडी इस्लामाबाद रीजन का सबसे बड़ा हैवी बाइकिंग क्लब बन चुका है। क्लब के 145 से जायद अरकान मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, तलबा और कारोबारी अफराद शामिल हैं, जो बाइकिंग को खेल से बढ़कर एक समाजी खिदमत समझते हैं। क्लब की सरगर्मियों में रोड सेफ्टी वर्कशॉप्स, आगाही मुहिम्मात और कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। नौजवानों को मोबाइल और वीडियो गेम्स से हटाकर अमली, जिस्मानी और मुस्बत सरगर्मियों में लाना, यही इनका असल मिशन है। ये प्लेटफॉर्म्स बाइकिंग को एक जिम्मेदाराना स्पोर्ट्स कल्चर में बदल रहे हैं, जहां जज्बा भी है, नज़्म भी और मुआशरती शऊर भी। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। हकीमुल उम्मत का लक़ब पाने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया और कौम को बेदारी का सबक दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान का यौम इकबाल पर पैगाम। कहा कि बरे सगीर के अजीम मुफक्कर और शायर मशरिक को खराज अक़ीदत पेश करती हूँ। पूरी कौम अल्लामा इकबाल की इल्मी, फ़िक्री और सियासी खिदमात को कदर की निगाह से देखती है। अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम के ज़रिए मुस्लिमानाने बरे सगीर को ख्वाब गफलत से जगाया। अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को हौसले, बहादुरी और खुदा एतमादी से ताबीर दी। अपनों की धोखाबाजी, जिंदगी खतरनाक मोड़ पर आ गई। एक्शन और थ्रिल से भरपूर मूवी ट्रिब्यूलेंस का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।